आंगनवाड़ी की सेविका या सहायिका है। आंगनवाड़ी सेविका केंद्र का है हमारा गंगानगर जिले का है, गढ़साना। अच्छा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है हमारा गढ़साना। आप कहाँ से है? मैं धौलपुर से रूपबाज सेकंड सेक्टर से हूँ। अच्छा, सारे लोग एक साथ आए हैं? हाँ, सारे लोग। कितने बजे से धरने पे हैं? 10 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे आके। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। पहले से जानकारी दी हुई थी कि धरने पे आना है? जी, पहले से हमारे अध्यक्ष है जो मधुबाला जी, उन्होंने पहले से जानकारी दी हुई थी कि, और इन्होंने अपना मांग पत्र भी दिया, लेकिन उन्हें मतलब परमिशन नहीं मिली है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम 8 तारीख से धरना रखेंगे। जब मांगे नहीं मानी गई तो आज हम धरने पे आए हुए हैं। अगर अभी तक पदाधिकारी कोई नहीं आए हैं तो आप लोग कब तक यहाँ पे रुके रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं रुके रहेंगे। तब तक हम यहीं रहेंगे। फिर रात हो जाएगी, फिर रात होने के बाद फिर ठंड आएगी, फिर उसमें यहीं पे धरना है। इसी के लिए यहीं धरना रखना है। मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर, हमारी एक तो मांगे, सबसे मेन बात तो यह है कि हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट होंगे तो हमारी सभी मांगे उसमें ही आ जाएंगे। अभी तक आप सबों को परमानेंट नहीं किया गया? नहीं किया है सर। इतनी न समझ लो, अगर हम इसको गिने तो सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम के 8 बजे तक नौकरी करते हैं। 4 घंटे की नौकरी नहीं है हमारी, कम से कम 24 घंटे की नौकरी कहने पे तो 4 घंटे की, 4 घंटे की है और काम लिया जा रहा है। 24 घंटे में आप लोग क्या क्या काम करते हैं? रात के 10 बजे तक हमारे पास मैसेज आ जाएगा अभी हमें ये रिपोर्ट चाहिए, तो रात में कुछ भी हो लेकिन हमें अपने खाना छोड़ के, बच्चों को छोड़ के रिपोर्ट बना के 10 बजे भी भेजनी पड़ती है। अच्छा जी। जी सर। और हमारा हर प्रकार से शोषण ही हो रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारे को। हमसे कराते हैं। तो स्कूल वालों से आप लोग का जो देख रेख करते हैं अभी दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है उनके मतलब देख रेख में चल रहे हैं, तो वो भी एक महिला है। तो आप लोग को महिला के साथ महिला का कोई? सर, उन्होंने ये कहावत सिद्ध कर दी कि महिला की दुश्मन औरत ही होती है। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी है। अगर वो चाहती तो हमारा समर्थन कर सकती थी और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करती थी। तो आप दिया कुमारी से क्या उम्मीद कर बैठे हैं? हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपनी बहनों की तरह परमानेंट करें और अपने महिला होके महिला का सहयोग करें। अगर अभी मान लिया जाए दिया कुमारी कहीं आने में असमर्थ है तो मतलब बाद में आ सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जब तक यहीं धरना रखेंगे। मतलब जब तक नहीं आएंगे तब तक वेट करते हैं? जी, हम वेट करेंगे। चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, जब तक हम धरने पे ऐसे ही रहेंगे। हमारे बच्चे छोटे छोड़ के वो घर पे हैं और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना कोई बात करने आ रहा है। जरूर मिलेंगे, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए मिलेंगे। सर, विश्वास है, बस विश्वास के साथ में ही सो आए हैं। हम यहाँ से धौलपुर से यहाँ पधारे हैं। 450 किलोमीटर से आए हैं हम और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका में जो कार्यरत हैं ये सब अपने कार्य के लिए मांगे पूरी करने आए हैं। और देखने मतलब अभी तक इन्होंने कितने बजे से बताए थे? 10 बजे। सुबह 10 बजे से अभी तक 4 बजे बजने वाली है। कोई खाना वाना कुछ नहीं मिला, हमें पानी तक की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई चाय है, कुछ भी नहीं है। पानी उधर पानी का टैंकर तो लगा हुआ है उधर, देख सकते हैं। अभी आया है, हमें नहीं कुछ भी नहीं यहाँ मिला। हम सुबह खाली पेट बैठे हैं यहाँ पे, कहीं टेंट की व्यवस्था भी नहीं है, रोड पे पड़े हैं यहाँ पे। सरकार भी हमारा शोषण कर रही है। शोषण ही कर रही है। आश्वासन क्यों देती है सरकार? क्या है, इतने सालों से हम स्ट्राइक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या है, एक पोसा ट्रैकर ऐप हुआ, कुछ भी हुआ, जो काम है वो गले का फंदा बनता जा रहा है हमारा। और रोजी रोटी के नाम पे एक ऊँट के मुंह में जीरा जैसा मानदेय मिलता, क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता। तो आप लोग को रोजी रोटी के रूप में सैलरी तो दिया जाता है, मानदेय तो दिया मानदेय दिया जाता है। उस मानदेय से क्या हो रहा है? उस मानदेय से कुछ नहीं हो रहा। बच्चों की फीस भी है, पढ़ाई भी है, घर का खाना है, खर्चा है, चाय पानी का खर्चा है, खर्चा भी नहीं। एक महीने की सब्जी और चाय का ही खर्चा निकलता है इस मानदेय से, और कुछ नहीं निकल पा रहा है। और वो भी समय से नहीं आता है। ठंड में। आप कहाँ से आए? गंगानगर जिले से। आप भी गंगानगर जिले से? हाँ जी। बस यही मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं सर हमारे। सभी की यही मुद्दे क्या, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, बस ये है। 21,000 का मानदेय दिया जाए। 2 भागों में दे रहे हैं। आप उनसे संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है सर। नहीं कर रहे, काम नहीं करना। ये जो इतना मान दे रहा है ना, ये घर में जो नौकर रखोगे ना, इतना मान दे वो लेके जाता है। अभी बच्चे को लेके आए
फिर शाम हो जाएगा, फिर कैसे जाओगे वापस? यही बैठे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, हकदारों की रक्षा के लिए यही पड़े रहेंगे। सब बच्चे भी लेके आए यहाँ तक? हम तो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी यही पड़े रहेंगे। बस शांतिपूर्वक रूप से अपनी मांगे को पूरी करते रहिएगा। हाँ, शांतिपूर्वक रूप से ही कर रहे हैं हम इस अपनी मांग जब तक नहीं पूरा हो। सरकार का काम चल रहा है जो हमारी वजह से ही चल रहा है कि जब तक प्रेग्नेंट होती ना लेडीज और जब तक आदमी मरता नहीं है तब हम यही काम करते हैं। हमारे पास सभी सारा डाटा रिकॉर्ड हमारे पास है। से होता है सब कुछ, यहाँ पर हम नहीं देंगे तो कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी सरकार के पास। यहाँ पूरे अपने जिले के अंदर है, रिपोर्ट हमारे आंगनवाड़ी से ही जाती है। बच्चों का एक टीचर होता है, माता पिता। जी हाँ, बच्चों का तो टीचर होता है और आंगनवाड़ी में जितने भी लोग आते हैं आंगनवाड़ी के द्वारा ही नीम लगाई जाती है 6 वर्ष तक फ्री। जैसे कि कहा जाए कि एक बच्चों का जब भविष्य शुरुआत होता है तो वो आंगनवाड़ी से होता है। बच्चे को आंगनवाड़ी भेजते हैं, उसके बाद 5 वर्ष तक आंगनवाड़ी में रहते हैं और आंगनवाड़ी के बाद ही 6 साल के बाद के बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। और ये महिलाएं अभी यहाँ पे आक्रोशजनक रूपी बातें लेके यहाँ पे उपस्थित है कि हमारे मांगे को पूरी करें। ये मानदेय के रूप में मांगे कर रही है। केवल मानदेय की बात है या फिर और कुछ बात है? परमानेंट की है वैसे तो हमारी। मानदेय से क्या हो रहा है सर? हमें सम्मान मानदेय दिया जाए, मोबाइल रिचार्ज है 166 रुपए में कहीं रिचार्ज होता है। कितने मानदेय मिलनी चाहिए? कम से कम 21,000 तो होना है। 21,000 तो टीचर को अब नर्सरी वाले टीचर है 5वीं तक 45,000 40-45,000 आराम से ले रहा है वो टीचर। 20-25,000 में क्या? और अभी कितने मिल रहे हैं आपको? 9500 रुपए। और इन पैसे सुनो 2,500 रुपए मिल रहे हैं। जब 9,500 मिल रहे हैं और हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी परेशान हो रही है। सारे तरह के कार्य, सर्वे, पोषण ट्रैकर है, हर तरह के कार्य हमें दिए जाते हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी 21,000 हमें देनी ही चाहिए। हमारी महिलाएं विधवा है, परित्यक्ता है, छोटे बच्चे की माँ है, कोई इतनी दूर जाती है, कोई महिला का एक्सीडेंट हो गया, कोई हो गया तो उसके लिए कोई राशि नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अचानक हमारी महिला कहीं गिर गई, पड़ गई तो उसे 2 से 3 लाख का क्लेम तो ये दे। कम से कम एक महिला हट जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है और उसको 2 से 3 लाख की राशि भी हमें नहीं देती है। हम 5 लाख की मांग करी। अच्छा, अगर आप लोग बता रहे हैं कि मतलब पूरी परमानेंट नहीं किया गया तो रिटायरमेंट कितने वर्ष के उम्र में हो जाता है? 61 वर्ष के उम्र पे हमारी महिला जैसे ही 61 की होगी उसको हटा दिया जाएगा और उसको 10,000 रुपए की राशि भी विभाग की तरफ से नहीं है। गहलोत सरकार ने पिछली बार 2023 में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की कैटेगरी बना के राशि की घोषणा करी और ये सरकार आते ही मना कर दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। हम 3 बार दिया कुमारी मैडम से मिले हैं, अभी तक वो आश्वासन ही दे रहे हैं और हमने बजट घोषणा पत्र में वो पॉइंट निकाल के बताया कि इतने नंबर पे ये चीज लिखी हुई है। और हम चाह रहे हैं संविदा वाले जो हैं वह 2 साल में ही इन्होंने परमानेंट कर दिए, जबकि हमारी महिला 25-30 साल से 230 रुपए वेतन लेके काम करना चालू किया और वह आज महिलाएं बूढ़ी हो गई, जबकि उनको न तो पेंशन की राशि है न उनको परमानेंट किया जा रहा है। जबकि हम चाहते हैं कि अगर संविदा वालों को आप 2 साल में कर सकते हो तो 25 साल वाली महिलाओं को आप वेतन वृद्धि क्यों नहीं कर सकते हो? आप कितने वर्ष से कार्यरत हैं आंगनवाड़ी सेविका में? मेरे को भी 25 साल होने को है। और अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 9,500, वो भी 2 टुकड़े में मिलती है। राज्य सरकार हमें 5,000 दे रही है और केंद्र सरकार हमें 4,500 दे रही है। केंद्र सरकार से 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं है हमारी। तो आप केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं या फिर यहाँ राज्य सरकार से? हम दोनों से कर रहे हैं। हमारी मांग कैसे भी मोदी सरकार तक पहुँचे और हम चाहते हैं कि केंद्र से इस वर्ष 5,000 की वृद्धि हमारे और हो। और इन्होंने चुनावी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 13,500 रुपये आपको आते से करेंगे। उस बात को आज 12 महीने हो गए, इन्होंने अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिना दी, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर के नाम अभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। अगर अभी यहाँ पे दिया कुमारी मैडम यहाँ पे नहीं है तो आप कब तक डटे रहेंगे इस जगह? हमारी महिलाएं, कार्मिक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हम करके आए हैं और चाहे 15 दिन लगे, चाहे महीना लगे, हमारी बहनें निदेशालय पे धरना देगी और यहाँ से नहीं उठेंगे नहीं हमसे। एकदम पूरा डटे रहिएगा यहीं पर दिन रात यहीं पर रहेंगे। महीना हो जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, अधिकारी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा और आपकी तनख्वाह कटी जाएगी, इसलिए आप धरने में मत जाओ। ये ऐसा क्यों है? हमारी महिलाओं के साथ ऐसा शोषण क्यों हो रहा है? कारण बताइए दिया कुमारी जी। क्यों इतना शोषण करते हैं? दादी जी आप कहाँ से आए हैं? परबसर तहसील से।
अभी आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? 27 साल हो गए। 27 साल से। मैडम आप अपना पूरी कार्यरत क्या क्या काम करते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, आप पूरी तरह से बताइए। जब एक महिला गर्भवती होती है, जब से ही हमारे यहाँ उसका नामांकन हो जाता है, उसका संपूर्ण टीकाकरण आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर मिलकर जिम्मेदारी से कराती है। उसके बाद वो बच्चा का जन्म देती है, उस बच्चे को पोषाहार से लेके, उस महिला को पोषाहार से लेके, टीकाकरण से लेके और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्ले स्कूल देना, अनौपचारिक शिक्षा देना और इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को ऐसी सर्दी में और गर्मी में बिठाए रखना जहां एक भवन की व्यवस्था नहीं है। किराए के नाम पे 200 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं, जबकि ग्रामीण महिलाएं अपने जेब से 1000 रुपये दे के कमरा ले रही है। हम कई बार डायरेक्टर से मिले, मंत्रियों से मिले कि हमारी बहनों को जितना किराया वो अदा करती है उतना दो। वो अपनी तनख्वाह में से किराया दे रही है, वो अपनी तनख्वाह में से झाड़ू ला रही है, वो अपनी तनख्वाह से रजिस्टर ला रही है। 1000 रुपये का फ्लेक्सी फंड डायरेक्टर साहब देते हैं, विभाग द्वारा उसको भी मग्गे, बाल्टी, छोटे मोटे रजिस्टर लाके खत्म कर दिया जाता है। हम कहते हैं खर्चे के नाम पे हमारे पास एक पेन लाने का पैसा नहीं है। पहली डिलीवरी का फॉर्म भरते हैं, क्यों नहीं? सर्वे का काम हमसे, 35 तरह के काम हमसे लिए जा रहे हैं। PMMY का फॉर्म हमारी महिला भरेगी, उसका 30 रुपये इंसेंटिव बनेगा, 3 महीने में रजिस्ट्रेशन होगा, 120 बनेगा। 3 साल से हमारी महिलाओं को PMMY का इंसेंटिव नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला। महिलाएं इतनी परेशान है, मोबाइल पे ऐप नहीं चल रहा है, मोबाइल हैंग हो गया है, रिचार्ज 166 है, उस 166 से कुछ नहीं होता, 350 का रिचार्ज है। हमारी बहनें ये चाहती है कि मोबाइल हमें अच्छी कैटेगरी का मिले और उसमें रिचार्ज भी ये करा के दे और सिम भी वो हमारी ले रखी है। हम चाहते हैं कि विभाग से हमें सिम भी दे ताकि हमारी बहन पर्सनल सिम को क्यों सरकारी बनाएगी। जी हाँ, जी हाँ। और आगे ये मांगे पूरी नहीं होगी तो महिलाएं इसी तरह रोड पे बैठती रहेगी। पिछले 20 साल से बैठती आई है और बैठेगी। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि एक महिला का दर्द समझ ले और हमारी विकलांग महिला, परित्यक्ता महिला, छोटे बच्चों को ले लेके नौकरियां कर रही है, उन महिलाओं को बैठने के लिए सही स्थान मिल जाए, सरकारी भवन मिल जाए, लाइट की सुविधा मिल जाए, बैठने के लिए कुर्सियां दिए कितने साल हो गए, मेज दिए कितने साल हो गए। हम बैठते हैं, हमारे काम करने के लिए मेज तक नहीं है आंगनबाड़ी के। हम चाहते हैं कि वहाँ मेज की सुविधा हो, फर्श की सुविधा हो। आंगनबाड़ी की समूह की बैठक है, मीटिंग है और समूह की बैठने के लिए महिलाओं को एक फर्श नहीं है, वो पर्स भी हम घर से लाके रखें। जो बच्चे सब जो आंगनवाड़ी में आते हैं तो उसको कहाँ पे बिठाते हैं आप? बच्चों को दरी पट्टियाँ हमने जैसे तैसे व्यवस्था करी है हमारे यहाँ से, विभाग को तो दिए 10-20 साल हो गए, दरी पट्टी तक नहीं है हमारे पास। और पर्स भी कोई समिति से, ट्रस्ट से हमने दान में लिया और एक पर्स करके हम बिछा लेते हैं या घर से खरीद के हमने पर्स रखा हुआ है। और एक नया काम चालू कर दिया सरकार घर में मेज हमने रखी। महिलाओं को पोशाक दिया रहा है, उसमें कैप्चर करवा रहे हैं। तो महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल विभाग के द्वारा दिए गए थे तो वो मोबाइलों में कैप्चर नहीं हो रहा। तो सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि मोबाइल 20-20 हजार रुपए के नए खरीद के लाओ और फिर कैप्चर करो। तो क्या लगता है आपको इस धरने से, यहाँ पे जिस तरह से धरने पे आप आए हैं, तो इस धरने से आपको जो दिया कुमारी है वो मान जाएंगे? विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है सर, और विश्वास लेके हमारी महिलाएं आज यहाँ आई है और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी सब बहनों का दर्द वो समझे और इनको स्थायी करे। 18-19 हजार इनका मानदेय करे, इनको सही मोबाइल दे और ये फेस कैप्चर वाला तो इनका हटा ही दे, क्योंकि गांव में ना तो नेटवर्क है और ना ही OTP की व्यवस्था उस पे होगी। देखिए इतनी बड़ी बात कह के गए हैं मैडम कि अगर कुछ भी हो जाए, अभी तक यहाँ पे महिलाएं आक्रोश नहीं हुए हैं, केवल अपनी मांगे को पूरा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पे बैठे हैं कि आज नहीं तो कल जरूर दिया कुमारी मैडम ये मतलब इनकी बातों के मानेंगे और इन्हें पूरा करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए जय हिंद।